बहुत सुंदर तिरमनदास जी और आपकी मंडली, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मंताराम जी। मंताराम जी भी बहुत अच्छा बोलते हैं। एक बात मैं तिरमनदास जी से कहूंगा। जी जी, स्वागत है स्वामी जी, आदेश और शिक्षा दीजिए। हाँ, ताकि हम आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। एक कलाकार होता है और एक भक्त होता है, दोनों में अंतर है। मीरा गाती है, उसे सरगम का सा नहीं पता है, लेकिन जब मीरा गाती है तो प्राणों को उड़ेल देती है। और लता मंगेशकर भी गाती है, लेकिन सब कुछ पता है उसे, शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है, लेकिन जो मीरा के गायन में मिठास है वो लता मंगेशकर के गायन में नहीं हो सकता। यही कलाकार और भक्त का अंतर है, भेद है ना। ये सदगुरु का दरबार है, यहां तो भक्ति से गाया जाए। अकबर के दरबार में तानसेन था। अकबर जब उसकी तारीफ करता तो क्या कहता जानते हो? तानसेन, क्या तू गाता है, अद्भुत, न भूतो न भविष्यति, न तुझ जैसा कोई था, न कोई है, न कोई होगा। अद्भुत गाते हो तुम। एक दिन उसने पूछा, तानसेन, रात में जब मैंने तुम्हें सुना तो रात सोते समय सोचने लगा कि तानसेन भी तो किसी से सीखा होगा, उसका भी तो कोई गुरु होगा। और जब तानसेन इतना उम्दा कलाकार है तो उसका गुरु वो कैसा होगा? दूसरे दिन उसने तानसेन से यही पूछा, तानसेन तुम्हारा गुरु कौन है? होगा तो ना कोई गुरु जिससे तुमने सीखा हो? तानसेन ने कहा, हाँ बादशाह, मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु का नाम है हरिदास जी। अकबर ने कहा कि तानसेन, तुम्हारे गुरु हरिदास जी हैं, आपने उससे सीखा है? जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरु तो तुमसे भी अद्भुत गाते हो। क्या बिल्कुल सच? तो ऐसा करो ना, उसे भी बुलाओ दरबार में। तानसेन ने कहा, यही तो नहीं हो सकता, वो दरबार में नहीं आ सकते, उसे सुनना होगा तो उसके पास जाना होगा, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है। फिर जुगत लगाई गई कि कैसे जाया जाए, कहां जाया जाए, कहां रहते हैं। पता चला एक सरोवर, एक तालाब के पार में कुटिया है जहां वो हरिदास जी रहते हैं। और तानसेन ने बताया, एक बात और कह दूं आपसे, तुम वहां जाओगे और कहोगे कि गाओ तो भी न गाएंगे, उनकी मौज। हाँ, कोयल यदि कू की आवाज करती हो, तुम कह भी दो, इतना ही कह दो कि बहुत अच्छा कूक रही हो, तो शायद बंद कर दे, उसकी मौज। तुम कहो कि गाओ तो ना। तानसेन, तो फिर कैसे सुनेंगे हम उसे? कहे, हाँ बताता। उसे सुनना हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आसपास छुप करके सुनना होगा। रात को, आधी रात को ही गए दोनों, और छुप करके इंतजार करने लगे। जब ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने अपने उस प्रीतम के लिए तान छेड़ी, ऐसा अद्भुत कि बादशाह की तो समाधि लग गई, समाधि लग गई। जब गायन उसका बंद हुआ तो तानसेन ने झकझोरा उसे, बादशाह गायन समाप्त हुआ।
तो जैसे समाधि और ध्यान में उठने के बाद आम की स्थिति होती, यदि आपने कभी अनुभव किया हो, ध्यान का अनुभव हो, एक अद्भुत संतुष्टि, एक तृप्ति, एक संतृप्ति। अकबर ने कहा चलो। दोनों रथ पे सवार हुए, रास्ते भर एक शब्द ना बोला। क्यों जानते? क्योंकि कोई बहुत अच्छी चीज खाए रहो तो उसकी मिठास देर तक रहती। उस अनुभव को वो भूलना नहीं चाहते थे अकबर, बोल करके, कह करके उसमें गुम हो जाना चाहते थे, खो जाना चाहते थे। तानसेन का घर आया, बादशाह से आज्ञा ली, बादशाह मेरा घर आ गया, मैं जाता हूं। कहा ठीक है जाओ। उतरने लगे। उतरते उतरते बादशाह ने जो बात कही उसे ध्यान से आप सुने। तानसेन, जब मैं तुमको सुनता था तो ऐसा लगता था कि तुम जैसा कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तुझ जैसा कोई नहीं तानसेन, तुम जैसा कोई नहीं। लेकिन जब मैंने तुम्हारे गुरु को सुना तो पहली बार ये पता चला कि तुम गुरु के सामने कुछ नहीं। तुम गुरु के सामने कुछ नहीं। तानसेन ने भी बड़ा सुंदर जवाब दिया, वो भी सुनने जैसा है। बादशाह क्यों न हो, क्यों न हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए गाता हूं, वो उनके लिए गाते। मैं इसलिए गाता हूं कि कुछ मुझे मिले, और वो इसलिए गाते हैं कि मुझे तुमने बहुत दिया, इतना दिया, इतना दिया कि मैं समाता नहीं। बस उस अहोभाव में गाता है कि तुमने मुझे बहुत दिया। फर्क तो है, अंतर तो है, अंतर तो है। उसने पाने के बाद जो पाना है उसके लिए गाता है, और मैं पाने के लिए गाता हूं कि कुछ मिले। फर्क तो होगा ना। ये है कलाकार और भक्त का अंतर। इस दरबार में थिरमनदास जी, जैसा आपने कहा, आप कबीरपंथी हैं, शुद्ध हैं, हर तरह से बहुत अच्छी बात। सदगुरु के लिए गाओ, भाव से गाओ, भक्ति से गाओ, कुछ छत्तीसगढ़ी में गाओ, कोई बात नहीं है ना। ये आचार्य गद्दी है, कबीरपंथी सबसे बड़ी गादी है। और मैंने इसीलिए टोका कि यहां से सारा लाइव हो रहा है, हाँ, अच्छा संदेश जाए, है ना। दूसरी बात, मंताराम जी, आप जो सुनते हैं, पढ़ते हैं साहब के बारे में, वो बोलते हैं, कोई बात नहीं, आपकी कमी नहीं है, मैं आपका दोष नहीं देता। लेकिन हम सदगुरु को सबसे बड़ा मानते हैं। सदगुरु जैसा कोई नहीं। सदगुरु परम पुरुष है, सत्य पुरुष है। सदगुरु कबीर साहब का ना कोई बाल बच्चा, ना परिवार, ना लोई, ना फोई, कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए कुछ भजन आप, अभी भैया ने गाया, ठीक है, आप जो आमतौर पे कैसेट बजते हैं आप गाने, आपने गाया, लेकिन कुछ स्वयं का भी स्वयं की रचना हो जिससे आप भाव से गाएं, और अच्छा लगेगा। हम वही सुनना चाहते थे। और अगली बार जब कभी आप आए तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और धर्मदास साहब के बड़े सुंदर सुंदर पद। धर्मदास साहब कहते हैं, पाछे पाछे जाया था लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिला, दीपक दिन हो हाथ। जाता था लोक वेद के साथ, परंपरा में, रीति रिवाज में, लेकिन सदगुरु सामने से आए, मेरे हाथों में ज्ञान का दीपक थमा दिए, और उस ज्ञान के दीपक से सब समझ में आ गया, जान लिया। इतना भाव, इतनी भक्ति। सदगुरु मिले अगम के वासी, ये धर्मदास साहब का भाव पद है। साहब कहते हैं एक जगह और, अब हम भयो सतनाम व्यापारी। व्यापारी तो थे पहले भी, बनिया तो थे,
वस्तु तो बेचते थे, व्यापारी तो हम अब भी हैं, व्यापार हमने बदल दिया, अब हम सतनाम बेचते हैं। सतनाम ले लो भाई, सतनाम, है ना। तो धर्मदास साहब सदगुरु के सच्चा सेवक थे। ये जो मूर्ति लगाई गई है ये बहुत प्रतीकात्मक है। अगर धर्मदास साहब जैसे जिनके जीवन में भक्ति हो तो उन्हें ही सदगुरु कबीर साहब प्राप्त होते हैं। हाँ, इसलिए जब इस दरबार में अगली बार आए, गायन अच्छा है, आपकी मंडली बहुत अच्छी है, आपका स्वर अच्छा है, कहने का लहजा अच्छा है, बस यहाँ बस एक बात का ध्यान रखना है, ये सदगुरु का दरबार है ना। बहुत हंसी मजाक नहीं, हम लोग भी प्रवचन में कुछ ना कुछ हंसी मजाक करते हैं, लेकिन थोड़ी उसकी भी थोड़ी सी मर्यादा में रह करके, ज्यादा नहीं, है ना। तो एक अच्छा संदेश जाए, ऐसा आप जरूर ध्यान रखना। और मेरा तो यही है, हर बार मैं गुरु पूर्णिमा में कोई ना कोई कलाकार को बुलाना चाहता हूँ। हाँ, और उनके द्वारा हम उत्सव मनाते हैं। इस बार क्या खेती बाड़ी का काम हो गया, इतना बड़ा आयोजन हुआ था, आपको पता होगा, तो लोग नहीं आए, नहीं तो ये भरा रहता है। और इतना उत्सव मनाते हैं, आप ऐसे ऐसे पद गाते, सब झूमते, उत्सव मनाते, फूलों की बारिश होती है, गुरु पूजा उत्सव मनाते। ऐसा नहीं कि नाचते हैं नहीं है, गाते नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें वल्गरिटी नहीं आनी चाहिए, वल्गरिटी, है ना। हाँ, उसमें एक भाव हो, एक भक्ति हो, इस भाव से तो हम इस तरह का उत्सव मनाते हैं। तो फिर भी आप बहुत अच्छा गाए, आप पधारे, साहिब के दरबार में आए। अंतराम जी अच्छा बोलते हैं आप, है ना। भैया का नाम आए पिताम्बर, आप भी अच्छा गाते हो, बहन भी बहुत अच्छी गाती है, और सब संगीत मंडली आपकी बहुत अच्छी है, अच्छा बजाते हैं आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और अच्छी बात है। पुनः आपको हम आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे, और भी आते रहिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय को मैंने कम इसलिए भी कर दिया कि देखो, सब सुबह 5 बजे किसी की ट्रेन है, 6 बजे जन शताब्दी से जाना है, उन्हें उठना भी है, तैयार भी होना है, इसलिए मैंने कहा कि समय को कम करें, है ना। तो धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम का यहीं पर समापन किया जाता है। सत्यनाम बंदगी साहिब।